आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो ये है हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आपको प्रोनाउंस टू कौन से साथ है मैंने अभी बता दिया आपको। अभी इनका वाक्यों में कैसे उपयोग करना है, चलो इस पर ध्यान देते हैं। अब आपको स्क्रीन पर एक एक करके कुछ हिंदी वाक्य दिखेंगे। इन हिंदी वाक्यों को आपको अंग्रेजी में लिखना है। मैं आपकी थोड़ी मदद तो करने वाला हूं। अंग्रेजी वाक्यों में सिर्फ एक ही स्थान रिक्त होगा। उस रिक्त स्थान पर आपको सही वाला प्रोनाउंस टू लेके आना है। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए उदाहरण लेते हैं। पहला हिंदी वाक्य है मेरी बिल्ली। उसका इंग्लिश जो आपको लिखना है डैश कैट। यहाँ पे कौन सा प्रोनाउंस टू आप लेके आएंगे? मेरी यानी कि माय, इसलिए इंग्लिश सेंटेंस बना माय कैट। और एक उदाहरण लेता हूं, उसकी बिल्ली इज इक्वल टू डैश कैट। अभी यहां पर आप कौन सा प्रोनाउंस टू लेके आएंगे? क्या कहा आपने? हिज, और आप क्या कह रहे हैं? हर। जी दोनों ही सही है। उसकी बिल्ली, जिस किसी की भी ये बिल्ली है, वो पुरुष भी हो सकता है, वो महिला भी हो सकती है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो एक वचन है। एक वचन होने के चलते वो ही या शी दोनों हो सकते हैं, लेकिन कौन है मुझे पता नहीं, इसलिए इस रिक्त स्थान में हिज भी आ सकता है और हर भी आ सकता है। तो इसी प्रकार आगे की प्रैक्टिस करेंगे। आप रेडी हो ना? हर सेंटेंस के बाद आपको मैं कुछ सेकंड का समय दूंगा उत्तर सोच के लिखने के लिए, और फिर उसके बाद आपके स्क्रीन पर सही उत्तर आपको दिख जाएगा। कैट्स टेल, बिल्ली की पूंछ। आपके हिंदी वाक्य है। इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट स्कूल टीचर, स्कूल के शिक्षक। आपके हिंदी वाक्य है। इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट टॉयज, टॉयज यानी खिलौने। आपके हिंदी वाक्य है। इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट चिल्ड्रंस टॉयज, बच्चों के खिलौने। आपके हिंदी वाक्य है। इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट फादर यानी पिताजी। आपके हिंदी वाक्य है। इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट मदर यानी कि मां। आपके हिंदी वाक्य है। इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट मैटरनल अंकल यानी मामा। आपके हिंदी वाक्य है। इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट मैटरनल अंकल्स डॉटर, मामा की बेटी। आपके हिंदी वाक्य है। इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट पेपर्स इन द बुक, किताब में के पन्ने। आपके हिंदी वाक्य है। इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट बुक्स केप्ट ऑन अ टेबल, टेबल पर रखी गई किताबें। आपके हिंदी वाक्य है। इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा या वर्ग के सारे विद्यार्थी। आपके हिंदी वाक्य है। इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट रोड यानी कि रास्ता। आपके हिंदी वाक्य है। इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट कार्स ऑन द रोड यानी रास्ते पर की गाड़ियां। आपके हिंदी वाक्य है। इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट हाउस यानी कि घर। आपके हिंदी वाक्य है। इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट
डोर्स ऑफ द हाउस यानी कि घर के दरवाजे आपके हिंदी वाक्य है। इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट, विंडोज ऑफ द हाउस यानी कि घर की खिड़कियां आपके हिंदी वाक्य है। इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट, गार्डन यानी बगीचा आपके हिंदी वाक्य है। इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट, वॉल ऑफ द गार्डन यानी बगीचे की दीवार आपके हिंदी वाक्य है। इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट, ड्रेस यानी कि पोशाक आपके हिंदी वाक्य है। इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट, शूज यानी जूते आपके हिंदी वाक्य है। इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट, विंग्स यानी कि पंख आपके हिंदी वाक्य है। इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट, फेदर्स यानी कि पर आपके हिंदी वाक्य है। इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट, फीट यानी कि पैर। एक पाँव को मैं कहूंगा फुट और दो पाँव को मैं कहूंगा फीट आपके हिंदी वाक्य है। इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट, टेल यानी कि पूंछ आपके हिंदी वाक्य है। इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट, बीक यानी कि चोंच आपके हिंदी वाक्य है। इन वाक्यों का सही जवाब है। इस सेशन में आपने प्रोनाउंस टू नामक एक नया कॉन्सेप्ट सीखा, उस पर आधारित ढेर सारी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करने के दौरान आपने कई सारे नए शब्द भी सीखे। उदाहरण लेफ्ट, राइट, बीक, विंडोज, डोर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री। मेरी कोशिश रहेगी कि हर सेशन में मैं आपको नए नए ऐसे शब्द दूं जो आपने पहले कभी शायद पढ़े ना हो, ताकि अगले 30 दिनों में आपकी शब्द संपत्ति लगभग 1000-1200 शब्दों जितनी बन जाए। एक बार वो बन गई ना और आपको व्याकरण के नियम समझ में आए तो फिर आपको अंग्रेजी में वाक्य बनाने से कोई भी रोक नहीं सकता। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको फायदेमंद लगा होगा। That's it for now. All of you take care. Have fun.